शुरू शुरू में कुछ भी नहीं था। फिर इस शून्यता से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा जी ने अपनी असीम बुद्धि और शक्ति से ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की रचना की। उनकी रचनाओं में 10 प्रजापति थे, जो मानव जाति के पूर्वज थे। इन प्रजापतियों में से एक थे मरीचि, जो बहुत ज्ञानी ऋषि थे। मरीचि के पुत्र थे कश्यप, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और प्रमुख ऋषि थे। कश्यप की 13 पत्नियां थीं और उनके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्राणियों को जन्म दिया, जिनमें देवता, राक्षस और मनुष्य शामिल थे। कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से आदित्य पैदा हुए, 12 देवताओं का एक समूह, जिसमें इंद्र और सूर्य जैसे प्रमुख देवता शामिल थे। मानव जाति के पूर्वज मनु, कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से पैदा हुए थे। मनु, जिन्हें पृथ्वी को आबाद करने की जिम्मेदारी दी गई थी, मानव जाति के पिता बने। उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने प्रसिद्ध सूर्य वंश की स्थापना की, जो राम जैसे राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि जिस वंश से हमारा संबंध है वह चंद्रवंश है, जो मनु के पुत्र बुद्ध के माध्यम से उत्पन्न हुआ। मनु के पुत्र बुद्ध ने मनु के दूसरे पुत्र इला की पुत्री इला से विवाह किया। इस मिलन से पुरुरवा का जन्म हुआ, जो चंद्रवंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक अप्सरा थीं। उनका प्रेम प्रसंग, जो जोश और त्रासदी से भरा है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है। पुरुरवा के वंशजों में से एक शक्तिशाली राजा ययाति थे। ययाति, जो अपनी वीरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। उन्होंने असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी विवाह किया। इस कृत्य ने शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने ययाति को अकाल वृद्धावस्था का श्राप दिया। अपनी जवानी वापस पाने के लिए बेताब ययाति ने अपने पुत्रों से अपनी जवानी उनके बुढ़ापे से बदलने के लिए कहा। केवल शर्मिष्ठा से उत्पन्न उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु अपने पिता की मदद करने के लिए सहमत हुए। पुरु के निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर ययाति ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यह घोषित करते हुए कि सम्राटों का वंश उनसे उत्पन्न होगा और उनका नाम हमेशा के लिए राजवंश से जुड़ा रहेगा। ययाति के वचन के अनुसार पुरु उत्तराधिकारी बने और उन्हें राज्य मिला। उन्होंने अपने पिता के राज्य का विस्तार किया, खुद को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित किया। उनका नाम धार्मिकता और वीरता का पर्याय बन गया, जिससे एक ऐसे राजवंश की नींव पड़ी जो अपने वीर राजाओं के लिए जाना जाएगा। पुरु का शासनकाल चंद्रवंश में एक महत्वपूर्ण काल था। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया और धर्म जीवन के धार्मिक मार्ग को कायम रखा। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया, जिसमें निस्वार्थता, कर्तव्य और धार्मिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वंश पुरु के वंशजों के माध्यम से जारी रहा। प्रत्येक राजा को वीरता, ज्ञान और न्याय की विरासत में मिली। पीढ़ियां बीत गईं और पुरु का वंश फलता फूलता रहा। उनके उल्लेखनीय वंशजों में से एक राजा भरत थे, जो एक शक्तिशाली और धर्मी शासक थे। भरत का शासनकाल शांति और समृद्धि से चिह्नित था और वे धर्म के प्रति अपने अटूट पालन के लिए जाने जाते थे। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि जिस भूमि पर उन्होंने शासन किया वह भारतवर्ष भरत की भूमि के रूप में जानी जाने लगी, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत से जुड़ा है। भरत के वंशजों के माध्यम से राजा कुरु तक वंश जारी रहा। कुरु एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने राजवंश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण और धर्म को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि के लिए कठोर तपस्या की और महान बलिदान दिए। उनकी धर्मपरायणता और समर्पण इतना गहरा था कि वंश कुरुवंश के रूप में जाना जाने लगा। कुरु का वंश, इसने राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली वंशों में से एक के रूप में अपना स्थान मजबूत किया। राजा कुरु की विरासत उनके शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनके वंशजों को धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका ज्ञान और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण विरासत में मिला। कुरुवंश ने कई प्रतिष्ठित राजाओं को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक ने राजवंश के बढ़ते प्रभाव और प्रतिष्ठा में योगदान दिया।
कुरु साम्राज्य फला फूला, प्राचीन भारत में अपने क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार किया। यह दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं को आकर्षित करते हुए शिक्षा, संस्कृति और सैन्य कौशल का केंद्र बन गया। कुरु राजा कला के अपने संरक्षण, अपनी सैन्य शक्ति और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। कुरु का वंश शक्ति, प्रतिष्ठा और धार्मिकता का पर्याय बन गया। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। धर्म की स्थायी शक्ति, धार्मिक आचरण के महत्व और पीछे छोड़ी गई विरासत के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। कुरुवंश अपने चरम पर दो प्रसिद्ध परिवारों, कौरवों और पांडवों के जन्म के साथ पहुंचा। कुरु परिवार की ये दो शाखाएं मानव इतिहास की सबसे बड़ी साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य महाभारत में केंद्रीय पात्र बन गईं। महाभारत सबसे बड़े भाई दुर्योधन के नेतृत्व वाले कौरवों और धार्मिकता और वीरता का प्रतीक 5 भाइयों पांडवों के बीच महाकाव्य संघर्ष का वर्णन करता है। सत्ता की खोज और धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में निहित यह संघर्ष कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणत हुआ, जो महाकाव्य अनुपात की लड़ाई थी, जिसने प्राचीन भारत के भाग्य को आकार दिया। महाभारत कुरुवंश की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। महाकाव्य कर्तव्य, धार्मिकता, विश्वासघात, लालच और किसी के कार्यों के परिणामों के विषयों की पड़ताल करता है। वीर और त्रुटिपूर्ण दोनों पात्र भारतीय साहित्य और संस्कृति में आदर्श बन गए हैं। उनकी कहानियां पीढ़ियों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में काम कर रही हैं।